छोटा सा मंत्र आप मेरे साथ बोलेंगे और उसके बाद मैं अपनी जो बात कहूँगा आपसे भैया का आदेश हुआ कि भैया कुछ कह दो। अगर चलो, हालांकि मेरी इतनी मति गति नहीं है कि मैं आप लोगों के सामने कुछ कहूँ। आप सब बड़े विद्वान और बड़े बुद्धिमान लोग हैं, शुद्ध सत्संगी है, सनातनी है, लेकिन फिर भी भैया ने कहा है तो जैसा मेरे को मन पड़ेगा मैं बोलूँगा। रामाय रामभद्राय रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय रघुनाथाय नाथाय सीतायापते नमः। सीतायापते नमः। भगवान राम हमारे हिंदू समाज की आत्मा है। भगवान राम और गंगा जी। हनुमान जी भगवान राम के बाद आते हैं। आप राम जी को जानेंगे तो हनुमान जी को जानेंगे, शंकर जी को जानेंगे। रामचरितमानस शंकर जी सुना रहे हैं। जब हम रामचरितमानस राम के कारण खोलेंगे तब हम शंकर जी को जानेंगे। तो मूल आत्मा जो हमारे सनातन धर्म की है वो भगवान राम है। आज 8 का दिन है, नौवीं शुरू हो गई होगी, हो जाएगी 7:30 बजे के आसपास से। रामचरितमानस में बालकांड में जब इनका जन्म का समय आया है, तुलसीदास जी लिख रहे हैं, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अविदित हरिप्रीता मध्य दिवस अति शीत नघामा पावन लोक काल विश्राम। भगवान का परिचय तुलसीदास जी ने ऐसे दिया। 9वीं की तिथि है, चैत का महीना है, मधुमास है, अभिषेक मुहूर्त है, शुक्ल पक्ष है, मध्य दिवस, न बहुत सर्दी है न बहुत गर्मी है। भगवान का जब जन्म हुआ, जब समय देखिए आप कैसा हुआ। नामकरण जब करते हैं जिसमें सारा संसार, सारा लोक, सारा जगत विश्राम करे, उसका नाम राम होगा। ऐसा नाम न कभी किसी ने दिया न कोई देगा। भगवान को जान गए गुरु वशिष्ठ, देखते ही कुछ लक्षण ऐसे परिलक्षित होते हैं कि उससे पैर में छूट के पैर पालने में दिख जाते हैं। तो जो विद्वान लोग, बुद्धिमान अनुभवी लोग होते हैं, वो जान लेते हैं बड़ा होकर क्या करेगा। ऐसे ये तो त्रिकालदर्शी गुरु लोग थे, हमेशा तपस्या में रहते थे, उन्होंने भगवान को जान लिया। फिर महर्षि वाल्मीकि जी ने व्याख्या की, भवन्ते योगे राम हृदय अस्मिन् सह रामा। वो राम क्या बता रहे हैं वाल्मीकि रामायण में कि जो योगियों के हृदय में चिरकाल से निवास करते हैं उनका नाम राम है। वो अलग अवस्था हो गई। तो राम की कितनी व्याख्याएं कितने लोगों ने की है, लेकिन कर कोई नहीं पाया। राम से शुरू धर्म, राम पे खत्म। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम धारणा। राम में रम जाओ, राम में मनोरम हो जाए, आनंद हो जाए, राम का जाप हो तो वही राम। सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम बराबर। भगवान विष्णु के 1000 नाम के बराबर वो एक नाम होता है। ये राम नाम की महिमा है। जो महिमा राम नाम में है, मैं क्षमा चाहूंगा, सबके अपने इष्ट है, सबके अपने भगवान है, सबकी अपनी आस्था अपनी जगह, सब ठीक है, लेकिन जो नाम जब की महिमा भगवान राम के नाम में है वो किसी में नहीं। भूल से भी अगर गुरु लोग ये कहते हैं, अगर दोष से, भूल से, गलती से भी राम का नाम एक बार ले लो तो उसमें भी कल्याण है। कल्याण। अब एक छोटी सी बात मैं और कहूंगा, उसके बाद विराम दूंगा अपनी बात को। सुंदरकांड में जब हनुमान जी जाते हैं, विभीषण जी से मिलते हैं, सबसे पहले झंडा लगा हुआ था। बोले लंका में है, इतने दुष्ट लोगों में ये ध्वजा लहरा रही है, ये तो किसी भक्त का घर है। तो हनुमान जी ने कहा कि यहाँ उतर के और यहाँ मिलना चाहिए। तो प्रभु भक्त है कोई। उतरे, विभीषण जी से मिले। विभीषण जी राम के नाम का जाप कर रहे थे। पूछा, परिचय हुआ, थोड़ी शंका हुई, फिर वो बेस देख के हनुमान जी भी ज्ञानी नामा का कन्या में उनका क्या ठिकाना है। तो वो कहते हैं कि मैं तो राक्षस कुल का आदमी हूं, भगवान का नाम जपता रहता हूं, क्या भगवान कभी मेरे पे कृपा करेंगे। तो हनुमान जी कहते हैं कि तुम छोड़ो, मेरे जैसे पे कृपा कर ली, तुम्हारे जैसे पे तुम तो मेरे जैसे पे कृपा करती। बोले हम तो ऐसी जाति से हैं कि प्राप्त लिए जो नाम हमारा दादित पाया न मिले आहारा। हमारा सुबह कोई नाम ले ले तो साथ में भोजन नहीं मिलता। वानर जाति तो ऐसी है, ऐसी जाति में हमने जन्म लिया है। तो जब मेरे पर भगवान ने कृपा कर दी तो आप तो उनका नाम जप रहे हो, आप तो एक राजा के घर में पैदा हुए हो। विभीषण दुश्मन का भाई कोई ऐसा होगा जिससे जीवन मौत का संघर्ष चल रहा है दिन रात का, और भाई शरण में आया। एक्चुअली ये वेद, 4 वेद जो है ना, 4 वेद 4 भाइयों के रूप में उतरे हुए। ये वेदों का
सजीव चित्रण लीला के रूप में इन चारों भाइयों ने किया। बहुत ज्यादा हो जाएगी, लेकिन मेरा कहना ये है कि भगवान राम हमारे सनातन धर्म की आत्मा है। भगवान राम से ही हम भगवान के 24 अवतारों को जानते हैं, मुख्य 10 अवतारों को भी हम उन्हीं से जानते हैं। धर्म की बात हम करते हैं, जब बच्चा छोटा होता है रामलीला देखने जाता है, वहां से उसके मन में धर्म के सवाल आते हैं। रावण, सीता है, राजा दशरथ, ऋषि महर्षियों को जानता है, मुनियों को जानता है। छोटा बच्चा उसके अवचेतन मन में रामलीला से धर्म का प्रादुर्भाव होता है। आज उनका, आज नहीं तो कल नौवीं तिथि लग जाएगी, भगवान का जन्म दिवस है। उसके लिए मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं और आप सब सनातनी हैं, हम सनातनी हैं, इस बात की मैं आपको बधाई देता हूं और भगवान से भी सौभाग्य प्रकट करता हूं। भगवान ने हमें इस देश में जन्म दिया, आप लोगों का सबका साथ दिया, इससे अच्छा संसार में कहीं कुछ नहीं हो सकता। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा। जय श्री राम। जय श्री राम। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। जो बोले सो हमें बोलिए, शुद्ध सत्य सनातन धर्म की जय।